हमारे यहाँ बाबा का आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है उस ग्राउंड से अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बाबा की बेलपत्रियों की एक वाटिका है। और उस वाटिका में आसपास में आप 2 क्षण के लिए बैठकर भी अगर भगवत नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है शिव नाम से। हमारे बाबा का जो पुराना वट वृक्ष है, अभी तो वहाँ खैर काम चल रहा है इसलिए आप लोगों को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। पर जो पुराना वट वृक्ष है वहाँ पर भी आप कभी जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ की ऊर्जा का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करें कि अपने जेब में 2 जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो, फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ, पर साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर, बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो, 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है। जैसे जामुन के वृक्ष की लकड़ी को तुम्हारे घर की पानी की टंकी कितनी भी गंदी हो रही हो, तुम्हारे घर के पानी की टंकी में कितना भी कचरा हो, कितना भी बदबू मार रहा हो, कितनी भी गंदगी हो, एक जामुन की लकड़ी जैसे घर के पानी की टंकी में डाल दी जाती है तो पूरा पानी एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह बेलपत्र का एक छोटा सा पत्ता भी हमारे जीवन को ना जाने कितनी सफाइयां कर देता, कितना पाप कर्म, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है। एक बेलपत्र का पौधा, एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन को आनंद दे दे। वायव्य संहिता शिव महापुराण की कथा कर, एक वो माता एक कीर्तन गाती हैं, इस बेलपत्र में क्या बल है जिसमें मेरा भोला मगन है। क्या बल है इस बेलपत्र में, क्या बल। कल हरतालिका तीज रहेगी, 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य करो दर्शन।
यहाँ पर भी फुलेरा बनता है, हम व्यासपीठ जहाँ है यहाँ पर हर साल कई वर्ष हो गए बनते हुए बाबा के। हमारे घर पर भी बनता है बाबा के धाम, जहाँ जहाँ मंदिर है हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से कि शिशु मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर या डलिया हो तो डलिया उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना तो वो भी आएंगे। क्या लगा टेढ़ा सा मुकुट सिर पर, वो कहते हैं ना टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा भरी है करुणा भरी निगाह से, और बिन मोल बिक गए जब से छवि फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रहे और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी, और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रहे और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी, और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी। वो एक आनंद बेलपत्र के पत्र में, वो आनंद एक बेलपत्र के पौधे में। चंदन की लकड़ी को कीचड़ में पटक दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को अलमारी में बंद कर दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को एक कपड़े में बांध कर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को छत पर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को जमीन में गाड़ दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी चाहे कीचड़ में पटको चाहे कचरे में पटको, पर चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध दिए बिना नहीं रहती। उसी तरह बेलपत्र अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता। बेलपत्र और बेलपत्र का पौधा अपना असर दिखाए बिना रहता नहीं है, वो उसकी ऊर्जा वो दिखाता, उसका ऊर्जा हमें सुख देता। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहां से प्रसाद मांगो ना मांगो पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं, बेलपत्र कई माताएं पूजन कर कर चली जाती हैं, वहाँ बेलपत्र पड़ी रहती है, कई माताएं उसको उठा लेती है, धोती है, खा लेती है, उठा लेती है, खाती है। कई माता यहाँ का बेलपत्र उनको लगा कि हम वो दूसरे ने पूजन करी, नहीं नहीं, बेलपत्र तो बेलपत्र है ना, शिव तो शिव है ना। किसी ने कह दिया शंकर जी के मंदिर में कौन कैसा बेलपत्र चढ़ा कर गया, कौन की क्या कामना थी, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा कर गया, वो बेलपत्र हम उठा कर लिया है, खा लिया तो कोई कष्ट तो, अरे कौन ने कहा कष्ट, बेलपत्र अपना असर दिखाता है। कोई भी चढ़ाए,
कैसा भी चढ़ाए, चलो तुम जाओ बेलपत्र के हाथ में, लोग कह रहे हैं वो बेलपत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। हम एक बात कहते हैं, 10 का नोट या तुम एक काम करो 500 का नोट, कोई मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में गए और चलते चलते शमशान के पास में 500 का नोट की गड्डी मिल गई तुमको, 500 के नोट की गड्डी, 50,000 रुपए तुमको मिल गए और तुमने वो उठा लिए। अब वो नोट निकाल कर चाय वाले की दुकान पर जाकर पूछना, भैया हमें शमशान से मिला था, चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर वही 500 रुपए लेकर तुम सुनार की दुकान पे जाना, क्या भैया हमें कोई अच्छी सी लौंग बता दो, हमें 5-10 हजार रुपए की, पर हमारी को गड्डी जो है, बोलो बोलो, शमशान से मिली है, तुम्हें चलेगी कि नहीं चलेगी? वो कहेगा नोट तो नोट है रे, शमशान का होए चाहे मसाण का होए चाहे व्यापार का, नोट तो नोट, 500 का नोट तो चलेगा। और पटक के गड्डी देख ले, दौड़ेगा भी, 2 मिनट में गड्डी गायब, तू पटक के देख। अब उसको क्या करना, शमशान का है कि कहाँ का है, उसको तो मतलब है नोट से। उसी तरह बेलपत्र कैसा है, कौन ने चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, आप तो बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे बाबा इसको औषधि कर दो, मेरे बाबा प्रसाद के रूप में दे दो, औषधि कर कर दे दो, बाबा बड़ी दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, कंकर शंकर पे से उठाया, लिया, धोया, खाया, शिव जी को समर्पित। अब उसमें भेद करना, नोट तो नोट है, चाहे वो शमशान में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो बंगले में हो, चाहे वो झोपड़े में हो, नोट अपना काम अपनी जगह का। इसलिए निवेदन है, भ्रम में बिल्कुल मत पड़ना, बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग आज के जमाने में। पहले लोग शिव जी को जानते नहीं, मानते नहीं, और अब जब से शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग श्रवण करना चालू करे तो शिव पुराण के ऊपर शंकर जी पर ज्ञान देने वाले 4 गुने हो गए। ऐसा मत करना, शिव जी रूठ जाएंगे, ये मत करना। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ऐसा करो, शिव जी के मंदिर में गए हो तो जल मत पी। ज्ञान देने वाले शंकर जी के प्रति दुनिया ढेर सारी हो जाएगी। जब सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे, शिव जी का ऐसा, शिव जी का वैसा। कहीं मत पढ़ो, तुम तो तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, घर में पढ़ो और अध्ययन करो। और जब कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए और कभी तुम्हारे को टीवी पर कथा श्रवण करने को बाबा कुबेर भंडारी की सुनने को मिल जाए तो उस पर स्मरण करो कि बाबा ने हमको क्या, उसको सुनो, भटकना नहीं है। जब कोई 10 तरह की बातें बताने लगे कि अपन ने सुन रखा है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटेगा, अपन ने सुन रखा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हमारा कल्याण करेगा, फिर कोई ज्ञान दे तो टीवी बंद कर दो। फिर कोई कहे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मोबाइल में रील चैन, फिर अपने को नहीं देख, क्योंकि अपना विश्वास टूटता, अपना भरोसा टूटता। एक तरफ तो हम भरोसा कर रहे हैं कि हमारा शंकर हमारे दुख हरेगा, और दूसरी तरफ हमने किसी के मुंह से ऐसा सुन लिया, फिर हमारा भरोसा टूट गया, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो गया, मतलब मन फिर 2 हो गए, फिर डोल गए। अभी तक एक मन था, मतलब जिससे प्रेम करा उसके प्रति तुम्हारा इतना समर्पण हो गया कि नहीं शादी करूंगी तो तेरे से ही करूंगी, भले तू भेंगा होए पर तेरे से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो तेरे से करूंगी, चाहे कहीं नहीं जाऊं बस तेरे से करूं। अब थोड़े समय के बाद मालूम पड़े फिर मन डोल गया कि नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा धन तो कहीं दूसरी जगह पर है, फिर अब निकल मन स्थिर मन रखिए। हमने कुबेरेश्वर बाबा के मुख से हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, और हमने उनके मुख से सुना है कि जल पीने से दुख कटेगा। कटेगा ये इतने पत्र, एक पत्र और अच्छा देखो,
अभी कुछ समय बाद हम यहाँ पर एक बड़ा एक रूम बना रहे हैं कांच का। जितने पत्र बाहर भी पढ़ते हैं कथाओं में और जितने पत्र यहाँ आते हैं, जिन जिनको बाबा ने कृपा करी, उन सब के पत्र, आप कहाँ हो उससे मतलब नहीं, आपका पत्र मेरे बाबा के दरवाजे पर हमेशा आपके रूप में रहेगा। ये पत्र इकट्ठे करो। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम, तो उनको आकर उन पत्र को दर्शन करना चाहिए। तुम्हारा मन पड़े निकालो और पढ़ो कि पत्र में क्या लिखा है, कितनी कृपा। एक पत्र देखिए, मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी उम्र 85 साल और मैं 2022 से रोज शिव महापुराण की कथा आपकी सुन रही हूँ। गुरुजी, मेरी शिव महापुराण छूटती नहीं, मैं ऐसा बाबा के मन में भाव रखकर कथा सुनती। बीच बीच में कथा नहीं आती तो मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ। मेरी जी बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रयास करते हैं कि कथा में गैप ना हो, चाहे कैसे भी कथा आपको सुनने को मिले, भले ऑनलाइन मिले पर मिल जाए और आप लोग श्रवण कर लें, इसलिए ऐसा प्रयास किया। गुरुजी, शिव महापुराण सुनते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि असंभव भी शिव महापुराण कथा के सुनने से संभव हुआ। गुरुदेव, सीहोर में हमारे मामा जी के घर हैं। पता चला कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपकी चल रही है। गुरुदेव, 10 साल से मुझे एक बीमारी थी यूरिन की। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेरी उम्र के हिसाब से नहीं कर सकते थे। पर 10 जून को हम बाबा के इस पवित्र प्रांगण को आए और बाबा से विनय कर कर गए कि 10 साल से मुझे यूरिन की तकलीफ है और मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, इतनी ज़्यादा तकलीफ है। 10 साल। पर किसी ने कहा है कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर कंकर शंकर का पूजन करा जाए और एक रुद्राक्ष लेकर जाया जाए, उसका जल पिया जाए, बाबा कृपा कर। गुरुजी, मैं एक दिन भी सही से नहीं रहती थी उस यूरिन की प्रॉब्लम के कारण। 10 साल से तकलीफ में थी। 10 जून से यहाँ से जब से मैं बाबा की पूजन कर कर गई हूँ, आज तक बाबा की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई यूरिन की। मैं बाबा की कृपा से ठीक, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी उम्र 85 साल है। शिव की और तेरी कृपा का किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार। पकड़ लेना जितना उसका भी बाबा आ जाओ, धीरे से आ जाओ। जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो
चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जैसे चंदन की लकड़ी को कहीं पर भी दबा दो, चंदन की लकड़ी भले कीचड़ में पड़ी हो पर वो अपनी सुगंध देती ही देती है। उसी तरह बेलपत्र कैसा भी हो वो हमको फल देता ही देता है, उसका आनंद हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करता है। कर इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले प्रेशर बोलो भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। रे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ।
भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने हृदय का भाव बड़े आनंद के साथ कहिए। शिव जी को आनंद से प्रार्थना करिए। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा सागर, दया सागर भगवान शिव, ओगड़दानी बाबा से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से कहिएगा, प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर, दया करने वाले दातार भगवान शिव, करुणा करने वाले करुणा सागर भगवान शंकर, जो नित्य नूतन कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया, उनकी उदारता, उनकी करुणा
एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र के वृक्ष में जो बल होता है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं होती है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है, ये बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कष्ट में घिरता है, तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है, एक ऊर्जा देती है। एक बल देगी, एक ऊर्जा देगी। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे माँ पार्वती जी बाल्यावस्था में थीं, पिताजी उनका ध्यान रखते और कहते कि कहाँ भटक रही हो तुम, क्यों इधर उधर जाना, कहाँ पहुँचना, क्यों जाना। तब पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, पार्वती जी ने, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में ये हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं, कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को, पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। हरताली का व्रत करें ना करें, पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते। फल शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। छोटी सी अवस्था है माँ पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और माँ जगत जननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी श्रीमद् भागवत कथा में कि देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं।